गुड मॉर्निंग। पिछले व्याख्यान में हमने अनुमान का लक्षण पढ़ा, लिंग परामर्शो अनुमानम। उसके पश्चात व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं, ये पढ़ा। उसी क्रम में हेतु के पक्ष में रहने को पक्षधर्मता कहते हैं, जिसके द्वारा उस हेतु के द्वारा हम साध्य का पक्ष में अनुमान करते हैं। अब कहते हैं कि ये अनुमान कितने प्रकार का होता है। अनुमान यानी कि हम एक ज्ञान का जो है वो उसकी संभावना कर रहे हैं हेतु के आधार पर। तो यहाँ संभावना में भी क्या एक निश्चित है कि वो ऐसे ही नहीं है, सिर्फ हम कयास नहीं लगा रहे, बल्कि उसके पक्ष में हम तर्क देते हैं, और वो सब तर्क होता है जो उसका आधार होता है हेतु की। पहले भी उसमें हेतु और साध्य को साथ साथ देखा गया है, जिससे आपको बताया कि जब हमें कहीं धुआं उठता दिखता है तो हम वहाँ पे आग का अनुमान कर लेते हैं। आग हमें दिख रही हो या न दिख रही हो, लेकिन वहाँ पे हम आग का अनुमान दिख रही है तो अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं दिखती तो तुरंत होता है, देखो धुआं उठा, आग लग गई, तो उस धुएं से हम अग्नि का अनुमान करते हैं। ये व्याप्ति है, अर्थात धुआं होगा तो वहाँ आग अवश्य होगी। इसको हम बदल नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। ये तो हो सकता आग है और धुआं नहीं है, लेकिन धुआं है तो वहाँ पर आग अवश्य होगी। अब इसके अंदर जब हम कहते हैं कि ये अनुमिति ज्ञान है और उसका करण है अनुमान, तो ये अनुमान कितने प्रकार का होता है। तो कहते हैं ये दो प्रकार का है, स्वार्थार्थम परार्थम च अनुमानम द्विविधम। अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो यहाँ पर अनुमिति के करण को हम अनुमान कहते हैं, और उस अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इस जिज्ञासा के लिए कहते हैं कि सरलतया अनुमान के विभागों को समझाने की इच्छा से वो कहते हैं कि हम किस प्रकार से उसमें अनुमिति होती है। एक तो होता है कि हम स्वयं अनुमान कर रहे हैं, एक है हम दूसरे को बता रहे हैं। तो इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि इन्होंने अनुमान के दो भेद किए हैं, एक तो स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। अब कहते हैं यहाँ पे कि तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, जो स्वयं ज्ञान का, स्वयं अनुमिति ज्ञान का, अनुमिति ज्ञान है, यहाँ पे प्रमा है अनुमिति, तो स्वयं अनुमिति का जो कारण है, अर्थात जब हम स्वयं वहाँ पर अग्नि का अनुमान कर रहे हैं तो वो स्वार्थानुमान हुआ। क्योंकि तथा ही स्वयं भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस तत्र अग्नि इति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते चाग्नो संदिहाना पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिम स्मरति यत्र यत्र धूमस तत्र अग्नि इति। अब जैसे इन्होंने बताया, इसको आप चाहे अनुवाद समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति ने पहले बार बार अपने जो उसका अनुभव है उसमें देखा है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो उसने जब बार बार धुएं और अग्नि का साहचर्य संबंध देखा कि धुआं है तो वहाँ पे आग अवश्य है। और कहाँ से सबसे जो आसान जगह वो क्या है, पाकशाला, जो हमारी रसोई होती है। आज की तारीख में गैस जलती है, लेकिन जिस समय ये पुस्तक लिखी गई उस समय चूल्हा जलता था, और चूल्हा जब जलता था, अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, तो उसमें पहले धुआं उठता था और फिर जब सुलग जाती है लकड़ी तब उससे धुआं थोड़ा कम हो जाता है। तो लेकिन जो व्यक्ति घर में रह रहा है तो बार बार वो इसको देखता है कि धुआं निकल रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये एक साक्षात अनुभव है। तो इसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष हो रहा है वहाँ पे कि धुआं निकल रहा है तो आग हो रही है। तो इसका हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष से व्याप्ति का ग्रहण किया। उसके पश्चात कभी जब वो पर्वत के पास या कहीं ऐसी जगह पे गया तो वहाँ पे उसने धुएं को निकलते हुए देखा, तो उसको इस प्रकार से स्मरण हुआ आया कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग अवश्य होती है, और इसलिए ये अग्नि से व्याप्त धुएं वाला ये पर्वत है। ये ज्ञान उसके उत्पन्न हो जाता है कि अग्नि से व्याप्त धुएं वाला ये पर्वत है। इसलिए यहाँ पर हम लिंग परामर्श कहते हैं इसको, अयमेव, यानी कि जो हमने कहा धुएं से अग्नि से व्याप्त धुएं वाला ये पर्वत है, ये ज्ञान उत्पन्न होता है।
और यही लिंग परामर्श भी कहलाता है। इसलिए पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि वाला है, इस ज्ञान नम अनुमिति उत्पत्ति, ये जो है वो अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है अर्थात यहाँ पे हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हाँ धुआं दिख रहा है तो यहाँ आग अवश्य है। तो वो जो ज्ञान, आग नहीं दिख रही है लेकिन फिर भी हम उसको जान लेते हैं कि यहाँ अवश्य आग है। तो ये जब हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं, स्वयं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं को समझा रहे हैं या हम स्वयं उसका अनुमान कर रहे हैं, तो इसको हम स्वार्थानुमान कहेंगे। सीधी सी बात क्या हुई कि व्यक्ति ने कहीं धुआं निकलते देखा, यहाँ पे पर्वत का उदाहरण दे दिया, पर्वत के समीप गया क्योंकि पर्वत ऊंचा है, वहां अगर आग जली हुई है तो आग नहीं दिख रही है उसको दूर से, लेकिन धुएं की लकीर उठती दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में अग्नि की वो जो धुएं को उठते देखता है, तो उसने जो पाकशाला में या अन्यत्र धुएं और अग्नि को साहचर्य देखा है कि धुआं है तो आग अवश्य होगी, तो उसको उस व्याप्ति का स्मरण हुआ था अर्थात उस अनुभव का, क्योंकि वो साक्षात अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पर वो इस बात पर या इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, इसलिए अग्नि से व्याप्त धुएं वाला ये पर्वत है। इसलिए अग्नि से व्याप्त धुएं वाला, धुआं यहाँ पे हेतु है और साध्य क्या है, अग्नि। तो अग्नि से व्याप्त धुएं वाला ये पर्वत है, इसलिए पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि धुआं दिख रहा है। इसको हम बिल्कुल सरल भाषा में कहें, धुआं दिख रहा है इसलिए वहां पे आग है। इस बात को हम जान लेते हैं कि ये पर्वत है वो अग्नि वाला है। और इस प्रकार से जो ये अग्नि से व्याप्त धुएं वाला ये पर्वत है, ये लिंग परामर्श कहलाता है। ये ज्ञान उत्पन्न है कि जो ये ज्ञान है, तो इससे ये जो ज्ञान है यही लिंग परामर्श कहलाता है और इसी के आधार पे पर्वत धुएं अग्नि वाला है, इस प्रकार की अनुमिति उत्पन्न होती है। पहले तो ज्ञान उत्पन्न क्या हुआ, जो व्याप्ति हमने ग्रहण की थी कहीं पर, उसको जब हम अन्यत्र देखते हैं, उससे कहीं बिल्कुल पृथक वातावरण में देखते हैं, तो भले ही वहाँ पे हमें साध्य दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हेतु के आधार पर हम साध्य को जानते हैं कि हमें उसमें तर्क क्या है, वहां पर भी ऐसा ही था। तो ये जो अग्नि से व्याप्त धुएं वाला ये पर्वत है, या इसको हम दूसरी शब्दावली में तो कहें तो साध्य से व्याप्त साधन वाला ये पक्ष है। ये ज्ञान लिंग परामर्श कहलाता है और इसके ही आधार पर हम अनुमिति करते हैं कि पक्ष साध्य वाला है, अर्थात वहां पे साध्य का होना सिद्ध करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कहा अग्नि से व्याप्त धुएं वाला यह पर्वत है, धुएं वाला होना ये साधन है जो किसकी सिद्धि करता है, साध्य अर्थात पर्वत में अग्नि की सिद्धि करता है। ये व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शा, यही लिंग परामर्श है। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता, हेतु का पक्ष में रहना, व्याप्ति से युक्त हेतु का पक्ष में रहना, ये परामर्श कहलाता है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शा जो हमने पढ़ा, अभी आपकी स्पष्ट हो गया होगा कि व्याप्ति क्या हुई, यत्र यत्र धूमस तत्र अग्नि। तो व्याप्ति से विशिष्ट हेतु का पक्ष में रहना, अर्थात पर्वत जो पक्ष है जहाँ पे हम साध्य का अनुमान कर रहे हैं, वहाँ पे हेतु को देखते हैं, तो वो क्या हुआ, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष में हेतु का रहना, जिसके आधार पर अनुमिति उत्पन्न होती है कि अग्नि वाला पर्वत है। ये अनुमिति ज्ञान किस पे आधारित हुआ, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के आधार पर, जिसे हमने परामर्श कहा, इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। और जब हम स्वयं इस आधार पे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो स्वार्थानुमान कहलाता है। उसके पश्चात परार्थानुमान बताते हैं। तो कहते हैं कि यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंच अवयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम, कि जब स्वयं धूमात्, स्वयं धुएं से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को भी, क्योंकि स्वयं जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तभी तो हम दूसरे को समझा पाएंगे। अगर हम स्वयं ही ज्ञान में नहीं है तो हम दूसरे को कैसे समझाएंगे। तो पहले तो हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया, उसको जो है सत्यता को हमने सिद्ध किया,
और जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरा जो अनुमान है बिल्कुल सही है, तब हम दूसरे को भी समझाते हैं। तब हम पंच अवयव दूसरे को समझाना अधिक मुश्किल है, क्योंकि हम स्वयं तो उसको नतीजे पे पहुंच गए, निष्कर्ष पर पहुंच गए, लेकिन दूसरा का प्रश्न को ध्यान रखना है, इसलिए वहां पे 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग करता है और वो परार्थानुमान कहलाता है, क्योंकि दूसरे को हमें सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ कहते हैं पर्वतो वन्यमान, जैसे पर्वत अग्नि वाला है, धूमवत्वात् धुएं वाला होने के कारण, यो यो धूमसवान सासा वन्यमान, जो जो धुएं वाला है वो अग्नि वाला है। यथा महानसम, जैसे महानस पाकशाला, तथा च अयम, ये भी वैसा ही है, अर्थात ये भी धुएं वाला है। तस्मा, तथा, इसलिए ये भी वैसा है, अर्थात अग्नि वाला है। तो ये एक पूरा हमें एक यहाँ पे क्रम प्राप्त होता है कि जब हमें कोई अपनी बात सिद्ध करनी है तो उसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप या क्रमवार हम अपनी बात को रखें। एक एक स्तर हम ऊपर चढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या बताया, निष्कर्ष बताया, हमारे साथ कोई व्यक्ति जा रहा है तो हमने उसको क्या कहा, ये पर्वत अग्नि वाला, धुआं निकलते देखा जैसे ही, तो हमें कहा कि पर्वतो वन्यमान, पर्वत अग्नि वाला है। तो निश्चय ही को पहले इस बात का ज्ञान नहीं है, या जिसने पहले धुएं और अग्नि के साहचर्य का अनुभव नहीं किया, या कह लो छोटा बच्चा जा रहा है साथ में, उसको अभी उतना अनुभव नहीं है, तो वो ये पूछेगा कि तुमने कैसे जाना, क्या, तो उसमें उसने हेतु क्या बताया, धूमवत्वात्, धुएं वाला होने के कारण। अब जब उसने कहा धुएं वाला होने के कारण, तो धुएं वाला होने के कारण क्यों होगा, तब वहां पर वो क्या बता रहा है, साहचर्य का नियम व्याप्ति। तो व्याप्ति को बता रहा है कि ये ऐसा होने पर ऐसा होता है कि यो यो धूमवान, जो जो धुएं वाला है, सासा वन्यमान, वो अग्नि वाला भी है, ये व्याप्ति है। तो कहते हैं कैसे पता, देखो तुमने रसोई में नहीं देखा, तो कह रहे यथा महानसम, देखो रसोई में हम अग्नि को धुएं से युक्त देखते हैं, तो जो जो धुआं जहाँ पे दिखाई पड़ता वहां वह अग्नि होती है। तो इसलिए तथा अयम, ये भी वैसा ही है, यहाँ भी हमें धुआं उठता दिखाई पड़ रहा है। तस्मात्, तथा, इसलिए ये भी वैसा ही है, अर्थात ये भी अग्नि वाला है। तो इस प्रकार से हम अनेन प्रतिपादितात लिंगात परो अपि अग्नि प्रतिपद्यते, तो इस लिंग के प्रतिपादन के द्वारा लिंग हेतु से अन्य जो व्यक्ति भी आग की अर्थात अग्नि की जानकारी प्राप्त कर लेता, उसको भी ज्ञान हो जाता है। तो हमने स्वयं किस आधार पे किया, हमने पहले व्याप्ति का ग्रहण कर रखा है, और जैसे ही हमें वहां पे उसी प्रकार की परिस्थितियां दिखाई पड़ी तो हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये भी आग है यहाँ पे। लेकिन अगर दूसरे को समझाना है तो वहां पे हमें थोड़ा विस्तार से अपनी बात को क्रमबद्ध रूप में रखते हुए ही समझाना होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये परार्थानुमान है। अब यहाँ पे कहते हैं पंच अवयव जो वाक्य है, कि ये क्या है, कि पंच अवयव वाक्यों से द्वारा उसको बताता है। तो कहते हैं पंच अवयव वाक्य क्या है यहाँ पे, तो कहते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, पंच अवयवा, कि ये 5 अवयव क्या हैं वाक्य के, प्रतिज्ञा पंच अवयव वाक्य है, 5 अवयव वाले वाक्य हैं, इसके 5 अंग हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये इसकी 5 अवस्थाएं। प्रतिज्ञा क्या हुई कि हमने निष्कर्ष पर जो पहुंचते हैं वही प्रतिज्ञा है। दूसरे को बताना है तो हमें पहले निष्कर्ष पर जो हम पहुंच चुके हैं उस निष्कर्ष को हम बताएंगे। हमें जो ज्ञान प्राप्त हो गया हम कहेंगे ये ऐसा है, तो हम क्या कहेंगे, पर्वतो वन्यमान, ये प्रतिज्ञा है। अब कहते हैं दूसरा क्या कहा, हेतु, प्रतिज्ञा उसके पश्चात आता है हेतु, उसमें हमने कारण बताया हेतु, कि वहाँ पे हम किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं उसमें हेतु बताते हैं कि धूमवत्वात्, धुएं वाला होने के कारण। अब कैसे कोई इस बात को मान लेगा, तो कहेंगे उदाहरण दो उसका, कि यो यो धूमवान सासा वन्यमान, ये इसका उदाहरण हो गया, जिससे हम व्याप्ति कह रहे हैं कि जो जो धुएं वाला है वो अग्नि वाला हो गया। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ से हमने व्याप्ति का ग्रहण किया या अन्यत्र जहाँ कहीं हमें उसके दर्शन हुए, तो वो हमने उदाहरण दे दिया, यो यो धूमवान सासा वन्यमान, ये इसका उदाहरण कहलाता है। तथा च अयम इति उपनया, जो हमने चौथा वाक्य बोला ये भी वैसा ही है, अर्थात धुएं वाला है, ये उपनय कहलाता है। अर्थात हम यहाँ पर भी एक प्रकार से निष्कर्ष पर पहुंच गए। और तस्मात्, तथा, अब हमने एक बात अपनी सिद्ध कर दी, तो क्या कह रहे हैं, निगमन, कि ये इसलिए ये पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि वैसा है इसलिए ये अग्नि वाला है, ये निगमन है। तो ये 5 अवयव वाक्य जो हैं
पंचावयव वाक्य कहलाते हैं। तो ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये जो 5 उसके अंग हो गए जिसे हम पंचावयव वाक्य कह रहे हैं, उसके आधार पर हम दूसरे को भी, या उस पंचावयव वाक्य के द्वारा हम दूसरे को भी अनुमान करा देते हैं। जैसे यहाँ पे अग्नि का अनुमान कराया, वैसे ही हम अन्य स्थानों पर भी इन 5 वाक्यों का आश्रय लेकर के अपनी बात को सिद्ध करके दूसरे को, उसका जिस ज्ञान को हमने प्राप्त किया, दूसरे को भी हम समझा सकते हैं। अब कहते हैं स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति का कारण क्या है। ये आपने अनुमान 2 प्रकार का बता दिया कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करना और दूसरे को ज्ञान कराना। तो उसके जो हमने स्वार्थानुमान और परार्थानुमान 2 प्रकार के जो हो गए, तो कहते हैं इसके कारण क्या है। कहते हैं स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंग परामर्शेव करणम। चाहे वो स्वार्थानुमान हो चाहे वो परार्थानुमान हो, उसमें लिंग परामर्श ही करण है। तस्मात् परामर्शो अनुमानम, इसलिए परामर्श ही, यानी कि जो लिंग परामर्श कहा गया है, तो लिंग परामर्श ही अनुमान है। तो लिंग परामर्श, जिसके लिए अभी हमने इतनी सारी बातें करी कि लिंग परामर्शो अनुमानम, जो हमने अनुमान का लक्षण पढ़ा था। पहले तो हमने पढ़ा अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। उसके पश्चात हमने पढ़ा कि अनुमिति के करण को कहते हैं तो अनुमान कैसे कहेंगे। अनुमिति क्या है, तो कहते हैं परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो अनुमिति है। तो अब परामर्श क्या है, तो उसको यहाँ पे कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श, व्याप्ति से विशिष्ट हेतु का पक्ष में रहने का ज्ञान जो है वही परामर्श है। अब जब हमने ये पढ़ लिया तो 2 चीजें और आ गई कि व्याप्ति क्या है और पक्ष धर्मता क्या है। तो साहचर्य के नियम को इन्होंने व्याप्ति बताया, अर्थात जहां पर साधक और साध्य ये दोनों के साथ रहने का ज्ञान, या साधन के द्वारा साध्य को बताना, या साधन के द्वारा साध्य को समझना, तो ये क्या कहलाता है, व्याप्ति कहलाता है। और दूसरा पक्ष धर्मता, अर्थात पक्ष में हेतु का रहना, ये पक्ष धर्मता कहलाती है। तो हमने जो कहा लिंग, वहां पर परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, तो परामर्श के लक्षण में 2 चीजें आ गई। एक तो व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श कहलाता है। तो इन दोनों को भी अब हमने समझ लिया। इसके पश्चात हमने उस अनुमान के 2 भेद पढ़े कि अनुमान 2 प्रकार का है, और 2 प्रकार का क्या हुआ, एक स्वार्थानुमान, दूसरा परार्थानुमान। तो जब तक हम ज्ञान स्वयं हमें प्राप्त नहीं हो तब तक हम दूसरे को नहीं करा सकते, इसलिए पहले स्वार्थानुमान बताया। स्वार्थानुमान अर्थात जहां पर हम पक्ष के अंदर हेतु को देखकर साध्य का अनुमान कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो तो हुआ स्वार्थानुमान। जिसको जैसे दूसरे अगर हम शब्दों में कहें तो जैसे कहीं हमने पर्वत से धुआं निकलते देखा, तो वहां धुएं को देख करके अग्नि के साथ उसकी व्याप्ति का स्मरण करके और हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि निश्चय यहाँ आ गए। लेकिन अपने इस ज्ञान से हमें जब दूसरे को बताना है कि हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो सही है, तो जिसको नहीं पता है वहां पर हमें उसको समझाने के लिए पंचव्य वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात एक क्रमबद्ध रूप में हमें उसको समझाना पड़ता है। तो सबसे पहले वो पंचव्य वाक्य क्या होंगे, उसमें पहला है प्रतिज्ञा, जिसमें हम निष्कर्ष जो है, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसको हम बता देंगे कि पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि वाला है। फिर उसके बाद हम उसके अंदर हेतु बताएंगे। हेतु क्या, धुएं वाला होने के कारण, धुआं उसका हेतु है। जब ये भी कहा तो उदाहरण देना पड़ेगा कि तो धुआं वाला होने के से क्या हो जाता है, तो उदाहरण दे देंगे, यो यो धूमवान सासा वह्निमान, कि जो जो धुएं वाला है वो अग्नि वाला है। अब इसका उदाहरण जहाँ से हमने ग्रहण किया है वो हम साथ में बता देंगे कि देखो वहां पर भी ऐसे साथ साथ रहता है। जब ये हो गया तब हम क्या कहेंगे, ये भी वैसा ही है, तथा चायम, ये भी वैसा ही है, अर्थात ये भी धुएं वाला है, ये हुआ उपनय। और फिर उसके पश्चात तस्मात् तथा, अर्थात ये भी अग्नि वाला है। ये जो फिर निष्कर्ष आ गया, जो प्रतिज्ञा में बात कही थी वही बात निगमन में आ गई कि उसी बात पर हम पहुंच गए, हमने अपनी बात सिद्ध कर दी, तो ये निगमन कहलाएगा। तो इस पंचव्य वाक्य के द्वारा हम दूसरे को भी ज्ञान प्राप्त करा देते हैं, अनुमिति करा देते हैं। और
उसके पश्चात जब वो बात करते हैं कि ठीक है ये दो प्रकार का हो गया, तो अब इन दोनों प्रकार की स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति में करण क्या है, तो कहते हैं लिंग परामर्शी। तो वहाँ करण हुआ लिंग का परामर्श होना, अर्थात जो हेतु है उसका ज्ञान होना और उसके आधार पर साध्य का ज्ञान प्राप्त होना। तो कहते हैं कि यहाँ पर लिंग परामर्शी इसलिए अनुमान कारण है। उसका करण क्या हुआ, जिसके आधार पर हम अनुमिति ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या हुआ, लिंग परामर्श को ही यहाँ पे अनुमान प्रमाण का। जैसे वहां पे इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा, प्रत्यक्ष के लक्षण में कि इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसी प्रकार से यहाँ पे लिंग परामर्श ही अनुमान है, ये बात कही गई है। अब इसके पश्चात लिंग के प्रकार और हेत्वाभास हम अब अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर उसका फिर हम लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए अब इसको 2 पार्ट में 2 व्याख्यान में हम अनुमान को पूरा करेंगे।